मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी सा, टेस्टी सा, डिलीशियस सा चॉकलेट डिज़र्ट। और ये चॉकलेट डिज़र्ट बनाने की रेसिपी जो है, चलिए हम फिर शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/3 कप जो है कुकिंग चॉकलेट, जो कि चॉकलेट होती है, वो इसको मैंने क्रश यहाँ पे कर लिया, तो तकरीबन ये बनी है 1/3 कप। ये मैंने ले लिया है पैन में। मैं इसे डबल बॉयलर में नहीं मेल्ट करूँगी, बहुत ईजी प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करती हूँ। पैन लिया हुआ है, बिल्कुल स्लो सी हीट मैंने यहाँ पे नीचे रखी हुई है। उसमें मैंने ये चॉकलेट डाला है, सेम वही रहेगा, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही ये बनता है जैसे डबल बॉयलर में बनता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब जो है वो लिया हुआ है बटर, इसको ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा हाफ कप से थोड़ा सा कम फ्रेश मिल्क। तकरीबन ये ऑलमोस्ट जो है ये हाफ कप ही है, लेकिन थोड़ा सा कम है फ्रेश मिल्क। चलें जी, ये इसमें डाल दिया। हीट को बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है मैंने, और मैं इसे इसी तरीके से कुक करती रहूँगी ताकि चॉकलेट जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए, तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा हमारे पास चॉकलेट गिनाच आ जाए। फिर ये देखें, चॉकलेट जो है मेल्ट हो चुकी है, अच्छा सा हमारे पास चॉकलेट मेल्ट तैयार हो चुका है। इसका बैटर जो है, गिनाच जो है वो रेडी हो चुका है। बटर से एक अच्छी सी शाइनिंग खूबसूरत सी इसमें आ रही है। अभी यहाँ पे फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ, और अब मैं इसको रहने दूंगी। इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रख के फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और हम अपने आगे प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, इसे किस तरीके से और रेडी करना है चॉकलेट डिज़र्ट को। मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली थी हाफ कप, इसे मैंने व्हिप कर लिया है। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप किस तरीके से करना है, कौन सी व्हिपिंग क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने मसारा किचन के ही चैनल पे बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये हाफ कप व्हिपिंग क्रीम है जिसे मैंने व्हिप कर लिया था। अब यहाँ पे इस व्हिपिंग क्रीम में 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, मैंने चीनी ली थी उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो मैं ऐड करूँगी और इसे थोड़ा सा व्हिप और कर लूँगी। चलें, यहाँ पे अच्छी तरीके से व्हिप हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया हुआ था जो कि 1 फुल टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून जो कि मैंने फुल लिया हुआ है, इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। कोको पाउडर चाहे किसी भी कंपनी का लें, यहाँ पे एक ट्रिक है, उसको छान लिया ज़रूर करें। तो मैंने भी इसको छान के यहाँ पे रखा हुआ था। अब मैं इसको इस क्रीम में मिक्स कर देती हूँ। क्रीम यहाँ पे रेडी हो चुकी है। डिज़र्ट की सैम्पलिंग बहुत ही मज़ेदार इजी सा ये डिज़र्ट है, बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे ब्राउनी केक है जो कि मैंने घर में ही बनाया हुआ है, और मसारा किचन के चैनल पे भी इसकी कई बार मैंने रेसिपी जो है शेयर की हुई है। इसको पेन में कैसे बनाना है, इसको अवन में कैसे बनाना है, दोनों प्रोसीजर जो है मैंने मसारा किचन के चैनल पे आपसे शेयर किया हुआ है। आप, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख लें, या मार्केट से कोई भी ब्राउनी कप केक या ब्राउनी केक जो भी है वो ख़रीद लें। तो ये वही सेम वही है, घर में बना ले तो अच्छा है, क्योंकि मैं जो भी डिज़र्ट बनाती हूँ केक वाला, तो मैं केक जो है वो हमेशा घर में ही रेडी करती हूँ। इसको फिर सेटल कर लेते हैं बॉल में। टेट्रा पैक जो है, ये माइलो का मैंने मिल्क लिया हुआ है जो कि चॉकलेट फ्लेवर का, ये वाला देखें मैंने ये लिया हुआ है। तो इससे जो है मैं इसको थोड़ा सा केक में ही डाल देती हूँ ताकि जब हम ये डिज़र्ट खाएँ तो केक जो है वो ड्राई ड्राई ना आए और बहुत जूसी सा अच्छा सा फ्लेवर आए। इसको इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमारा केक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये हाफ पैकेट के करीब इसमें मैंने ऐड किया, ये हाफ पैकेट इतने गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो क्रीम है, ये जो क्रीम, इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर सेट कर देती हूँ। इस क्रीम को अच्छे से इस पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो अच्छा सा हमने यहाँ पे चॉकलेट रेडी करके अपना रखा हुआ था, इसको इस पे ऐड कर देते हैं। पूरा चॉकलेट जो है इस पे इसको स्प्रेड कर देते हैं जी। पूरा चॉकलेट आ जाता है इसमें, और इसको लाइट हैंड से इसको स्प्रेड कर देते हैं। सेटल हो चुका है, मैंने थोड़ा बॉल को मूव करके भी इसको सेटल कर लिया है। मैंने थोड़ा ये जो क्रीम है इसको मैंने पाइपिंग बैग में रख ली थी, जो मैंने क्रीम चॉकलेट की रेडी की है। अब मैं इससे यहाँ पे इसको अच्छा से एक डेकोरेट कर देती हूँ इसको, ताकि इसका एक अच्छा सा लुक आ जाए।
चॉकलेट डिज़र्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसको करूँगी ठंडा और मैं इसको रख दूँगी 4 to 8 आवर्स के लिए फ्रिज में और फिर इसे ठंडा ठंडा सा मैं खाऊँगी, इंजॉय करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।